तो जरूरी बात आज ही बतानी है कि कानून की फील्ड में पढ़ना है ही नहीं। अगर 100 कांड वकील बनना चाहते हो और वाकई वकील बनना चाहते हो तो जिंदगी भर पढ़ना है। वाकई कानून के विद्यार्थी बनना चाहते हो तो जिंदगी भर पढ़ना है। और 100 कांड बनना चाहते हो तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हमारी बात गांठ बांधो, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एलएलबी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पहले दिन पेपर आउट होता है। जिस दिन एडमिशन लेते हो उसी दिन 80% अंक आना एलएलबी में सामान्य बात है, क्योंकि 1860 में आईपीसी का जो पेपर बना था वही 2023-24 में बना है। 1872 में जो एविडेंस एक्ट का पेपर बना था वही बना है 2023-24 में। जो 1882 में टीपीए का पेपर बना था वही बना है 2024 में भी। आपको बता दिया जाता है असाइनमेंट के क्वेश्चंस याद कर लीजिए, बात खत्म। तो फिर पढ़ना है ही नहीं। और फिर वही मूर्खता जो समाज के सारे वर्ग में पाई जा रही है कि सरकार जो चाहे सो कर दे। सरकार के बारे में मान्यता क्या है आम समाज की, कि सरकार जो चाहे सो कानून बना दे, जबकि ये मान्यता 100% गलत। 100%, 1% नहीं, 100% गलत। और चूंकि मूर्ख हमेशा बहुमत में होता है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। इसलिए बहुमत में आपको समाज में यही देखने को मिलेगा। और फिर जब किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करेगा या यह घोषित करेगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है कि बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ लेजिस्लेचर था, इसका मतलब सारे कानून बनाने का हक नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कैपेसिटी ऑफ द लेजिस्लेचर था, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ भी बनाने का हक ये नहीं है। तो दूसरी बेवकूफी ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तो जो चाहे तो कह सकता है, तब ये दूसरी मूर्खता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी जो चाहे तो नहीं कह सकता है। तो अगर इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझना है तो कानून पढ़ने की जरूरत है। अन्यथा क्या है, काम तो चल ही रहे हैं और चलेंगे। कानून पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप YouTube पर भी देखेंगे 2 तरीके के वीडियो मिलेंगे और 99% इसी तरीके के मिलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इफ यू आर ए लॉ टीचर तो आपको यह बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना चाहिए था कानून के मुताबिक, ठीक है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं कहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इतिहास सिद्ध करता है कि सुप्रीम कोर्ट भी गलत कहता है। इतिहास सिद्ध करता है इस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वीकारा है कि यस, हमसे गलती हुई। उन्होंने कहा कि whatever we have decided in ADM जबलपुर, that was not simple mistake, that was blunder। तो अगर वो ब्लंडर था तो वो ब्लंडर उसी समय था जिस समय डिसाइड किया था। लेकिन उस समय के तथाकथित यूट्यूबर, यूट्यूब तो उस समय था नहीं, लेकिन अगर होता तो ये बता रहे होते कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया। अरे वो तो पढ़ लेंगे लोग। जो कुछ डिसाइड किया वो कानून के मुताबिक कितना सही है और कितना गलत।
ये बताने की हिम्मत ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि उन्हें ऐसा लगता है, इससे उन्हें ऐसा लगता है, ये कह रहा हूं, ऐसा है ये नहीं कह रहा हूं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी और हम जेल जा सकते हैं, जबकि नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही अवमानना संबंधी अनेकों निर्णयों में ये कहा है कि सद्भावपूर्वक, ठीक है, हमारे निर्णय की आलोचना करना ये किसी भी दृष्टिकोण से अपमान नहीं है। आप ये बता सकते हैं कि कानून ये है और इसकी व्याख्या ये होनी चाहिए, क्योंकि व्याख्या का हक दिया है आपको, और व्याख्या आप कैसे करेंगे उसके लिए जूरिस्प्रूडेंस चाहिए। इफ यू वांट टू इंटरप्रेट the legal provision, then you need the knowledge of jurisprudence. आप एनडीपीएस देखेंगे, एनडीपीएस में क्या होगा? एनडीपीएस मीनिंग देयर बाय नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स एंड साइकोथेरेपिक सब्सटेंस एक्ट, जिसमें अफीम, हेरोइन, स्मैक, इसके लिए मुकदमे चलते हैं। उसमें तो यही लिखा मिलेगा कि जिसके कब्जे से, ठीक है, नार्कोटिक, ड्रग एंड साइकोथेरेपिक सब्सटेंस बरामद हुआ, उसे अमुक सजा मिलेगी। अब कब्जा क्या है यह डिफाइन होना है कि कब्जा अगर अकृत्य विधि का ले लेंगे तो अकृत्य विधि यह कहेगी कि सामान्य नियंत्रण जिसका बना हुआ था, यानी भले यू आर ए कैरियर, ठीक है, आप ले जा रहे थे लेकिन हमने दिया, तो हम, ठीक है, कब्जेदार, सजा हमें होनी चाहिए, क्योंकि कब्जा जिसका है उसे मिलेगी सजा ना। और आप कैरियर हैं तो आप छूट गए। और अगर ये मान लें कि जिसके पास है, ठीक है, तो वो कब्जे में है, तो आपको सजा हो गई, भले ही आपको मालूम ही ना हो, आप हम पर विश्वास करते हैं, हमने आपको पैकेट कर दिया कि अमुक जगह पहुंचा देना, खोलना मत। ऐसा बहुत बार होता है, तो आप निर्दोष सजा पा गए। और एक तीसरी स्थिति भी हो सकती है, आपको मालूम है पैकेट में क्या है, और फिर भी आप लेकर गए। क्यों? उसे ले जाने के बदले कुछ देने का हमने ऑफर किया, ठीक है। अब एक तीसरी पोजीशन है, ठीक है, इसमें हमारा कब्जा है या नहीं है, क्योंकि फिर दोनों को सजा होनी चाहिए भाई, सजा फिर दोनों को होनी चाहिए, दोनों का कब्जा है। तो कब्जे की कौन सी डेफिनेशन ये ली जाए भाई, कौन सी कब्जे की डेफिनेशन आप लेंगे, और ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। तो हमने पहले भी कहा कि अगर एड़ियां रगड़ना चाहते हो और जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनकर बैठना चाहते हो, यानी आपराधिक न्याय प्रशासन की सबसे निचली सीढ़ी पर जहां बैठना चाहते हो, तो कोई जरूरत नहीं है जूरिस्प्रूडेंस की। और अगर आपराधिक न्याय प्रशासन की सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठना चाहते हो तो फिर बहुत जरूरत है जूरिस्प्रूडेंस की। और आपराधिक न्याय प्रशासन ही नहीं बल्कि न्याय प्रशासन की सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठना चाहते हो तो बहुत जरूरत है। एलएलबी पास करने की कोई आवश्यकता नहीं, कतई मत पढ़ो, मेरी गारंटी है पास होगे। कम लोग मिलेंगे ये कहने वाले, कतई मत पढ़िए और जरा कानून उठाकर देख लीजिए और अपनी एलएलबी की मार्कशीटें देख लीजिए और फिर तय करिए कि क्या
यही लिखा था जो कानून की किताबों में लिखा है। उन प्रश्नों के उत्तर में जो आपसे पूछे गए थे, उन प्रश्नों के उत्तर में क्या यही लिखा था जो इसमें लिखा है? इवन आप ये बता ही नहीं पाएंगे कि आपने क्या लिखा था। इवन आप ये नहीं बता सकते कि आपने क्या लिखा। ये तो शिक्षा की दुरावस्था है, जिसके कारण फिर भी आप पास होकर आ गए। अब भी अगर नहीं पढ़ना चाहते तो फिर तय करिए कि क्या करना चाहते हैं जीवन में। जितना आप कानून जानने का दावा करते हैं, उतना कानून तो रिक्शे वाला जानता है, वो भी ये जानता है। उसकी भी मान्यता यही है कि सरकार जो चाहे कानून बना सकती है, उसकी भी मान्यता यही है और आपकी भी यही है। तो फिर आप में और रिक्शे वाले में फर्क क्या है, ये तो बताइए। हमें तो लगता कोई अंतर ही नहीं है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली पोजीशन क्या है? सरकार जो चाहे तो कानून नहीं बना सकती। कॉन्स्टिट्यूशनली पोजीशन ये है। और सरकार की कानून बनाने की क्षमता, इसके संबंध में जुडिशियल रिव्यू ये हो सकता है। सीएए चैलेंज है, सरकार ने बनाया है, ठीक है। सैकड़ों कानून चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में, किस आधार पे? भाई अगर सरकार जो चाहे सो कानून बना सकती है तो फिर किस आधार पर चैलेंज है? इसके मतलब ही एक निकले आप कुछ न जानते हो। लेकिन अगर आंखें बंद करके नहीं बैठते, अगर थोड़ी भी अक्ल शेष है, तो आप ये जान जाएंगे कि भाई जब बीसीओ कानून चैलेंज है इस बात पर कि सरकार ये नहीं बना सकती, तो इसका मतलब ये है कि सरकार ये अनिर्बंधित रूप से, अनरिस्ट्रिक्टेड वे में कानून नहीं बना सकती। इसके लिए कुछ कानून जानने की जरूरत नहीं है, इसके लिए अकल को खोलने की जरूरत है। टिप्पणियां आप दूसरों पर करेंगे क्योंकि आता आपको कुछ नहीं। क्या आवश्यक भाई? कैसे, किस आधार पर चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में? और आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया गया, खूब बताया गया कि किन किन विषयों पर सरकार कानून बना सकती है। और सरकार तो पहली बात कानून बनाती नहीं, ये शब्दावली भी गलत। कानून लेजिस्लेचर ये बनाती है। लेकिन अगर आप इस कदर बेवकूफ हैं कि आप यही नहीं जानते कि सरकार कुछ भी कानून नहीं बना सकती, तो फिर वो बात और ज्यादा महीन है, उसे नहीं कहा जाना चाहिए। आपके संतोष के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए यही कहा जाना चाहिए कि सरकार प्रत्येक कानून नहीं बना सकती, तो फिर यही कहा जाना चाहिए। यद्यपि कानून लेजिस्लेचर बनाती है, यह अलग बात है कि लेजिस्लेचर में सरकार हमेशा बहुमत में होती है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि सरकार कानून बनाती है, क्योंकि इन नॉर्मल कंडीशन सरकार की इच्छा के खिलाफ कानून बन ही नहीं पाता, क्योंकि कानून बहुमत से बनेगा और सरकार बहुमत में है, तो जो बहुमत में उसके इच्छा के खिलाफ कानून बन कैसे जाएगा? जबकि इसके विपरीत भी स्थिति आई है। यानी जो दहेज प्रतिषेध कानून है वो प्राइवेट बिल पर बना था, यानी सरकार उसे बनाने का प्रस्ताव ये नहीं लाई थी,
प्राइवेट मेंबर यानी निर्दलीय जिसे बोलते हो, उसने प्रस्ताव दिया था और वो प्रस्ताव स्वीकार हुआ। तो उदाहरण संसदीय इतिहास में यह भी है। लेकिन पता तो तब लगेगा जब कुछ पढ़ेंगे। आपकी मान्यता तो सिर्फ इतनी है कि एलएलबी करके बैठ जाएं। तो एलएलबी इसे करने के लिए, इवन आज की तिथि पर तो एलएलएम करने के लिए किसी पढ़ाई की जरूरत बची नहीं, सब कुछ पूर्व निश्चित है, वही पूछा जाना है। और वो भी आधा अधूरा, जैसा चाहो लिखाओ, पास हो जाएंगे आप। फिर बढ़िया एक चैनल बनाओ, उस पर बैठ के ये बताओ सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है। जबकि अगर आप लॉ एक्सपर्ट होने का दावा करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के औचित्य को परखिए कि कानून में जो प्रोवाइड है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइड है, उसके मुताबिक ये हो सकता है या नहीं हो सकता। और ऐतिहासिक तौर पर सिद्ध है कि 20 बार सुप्रीम कोर्ट ने वो किया जो नहीं हो सकता था, और स्वयं उन्होंने स्वीकारा। AK गोपालम, उसके बाद मेनका गांधी, जो माइनॉरिटी डिसीजन है, AK गोपालम में जो बात नहीं मानी वही बात मेनका गांधी में मानी। इसके मतलब, और मेनका गांधी की बात आज भी मानना है, इसका मतलब रीजनेबल बात, युक्ति संगत बात वो कौन सी थी जो नहीं मानी आपने? वो थी। तो ये बताने से काम नहीं चलता कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट भी गलत कह सकता है, गलती हो सकती है, और वो सुप्रीम इसीलिए है क्योंकि वो मान लेते हैं हमसे गलती हो गई। और बड़ा आदमी इसी को कहते हैं जो मान ले हमसे गलती हो गई। और मूर्ख वो होता है जो एक तो गलती करता है, फिर जानता भी नहीं कि वो गलती कर रहा है, और फिर जब कोई बताता है तो मानता भी नहीं कि हम गलती कर रहे हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फूल। ये मूर्ख की परिभाषा है, ये परिभाषा है मूर्ख की। तो अच्छा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हम लॉ एक्सपर्ट के तौर पर विकसित होकर आए, डेवलप होकर आए, तो फिर पढ़िए। समाज में दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के वे लोग हैं जो फॉलो करते हैं, ठीक है, और एक प्रकार के वे लोग हैं जो फॉलोअर्स बनाते हैं। आपको तय करना है कि आप फॉलो करने वालों में जाना चाहते हो या फॉलोअर्स बनाना चाहते हो। एक समाज में वर्ग है वो ट्रेंड सेटर है, वो ट्रेंड को सेट करता है, और एक वर्ग है जो ट्रेंड को फॉलो करता है। आपको तय करना है कि आप ट्रेंड को फॉलो करने वाले ये बनना चाहते हो या आप ट्रेंड सेटर ये बनना चाहते हो। तय करिए क्या बनना चाहते हो। अगर ट्रेंड को फॉलो करने वाला ये बनना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ट्रेंड फॉलो करने वाले को जरूरत ही नहीं है चीजों की व्याख्या करने का। वो तो जो अधिकृत व्याख्याकार हैं उन्हीं की व्याख्या को, उन्हीं के एक्सप्लेनेशन को समाज के सामने रखते जाओ। तो अधिकृत व्याख्याकार वे ही बने रहेंगे और तुम सिर्फ प्रेजेंटेशन करने वाले यही बन के रह जाओगे। और अगर आप ट्रेंड सेटर बनना चाहते हैं तो फिर आपको सिद्धांत आना चाहिए, ठीक से आना चाहिए,
समाज में जो कुछ घटित हो रहा है वो सिद्धांत के मुताबिक है या सिद्धांत के मुताबिक नहीं है, यह आप तय कर पाएंगे। और तब जो स्थापित ट्रेंड सेटर हैं, भाई आप जिस समय ट्रेंड सेटर बनने की कोशिश कर रहे होंगे उस समय भी तो ट्रेंड सेटर होंगे ही, और ट्रेंड सेटर के कुछ फॉलोअर्स वो भी होंगे, ठीक है ना। जब उन ट्रेंड सेटर के फॉलोअर्स भी होंगे और वो स्थापित ट्रेंड सेटर होंगे तो वे आपका विरोध वे भी करेंगे, क्योंकि वो क्यों चाहेंगे कि कोई और भी ट्रेंड सेटर होकर आ जाए। तो मानव मन की इच्छा है कि हम ही हम रहें, ये तो स्वाभाविक मानवीय स्वाभाविक मनोवृत्ति है। और तब आपको आलोचना यह भी सहन करनी होगी, लेकिन जरूरी यह है कि अगर आप ट्रेंड सेटर बनना चाहते हैं तो जानकारी सिद्धांत की चाहिए, क्योंकि तभी तो आप बता पाएंगे कि जो कुछ कहा गया वो सिद्धांत के मुताबिक है या नहीं। और आपकी जरूरत क्यों है ट्रेंड सेटर बनने की जरूरत क्यों? इसलिए क्योंकि जो स्थापित ट्रेंड सेटर होते हैं, मनुष्य का एक दुर्गुण लालच भी है। जो स्थापित ट्रेंड सेटर होते हैं वे उन लोगों से जिनसे सिद्धांत के अनुसार व्यवहार करने की अपेक्षा है, यानी कार्यपालिका, उससे अवैध समझौते कर लेते हैं। और वे जिन्हें सिद्धांतों के मुताबिक काम करना है वे सिद्धांतों के मुताबिक काम नहीं करते, और ट्रेंड सेटर अपना काम नहीं करता, वो ये बताता नहीं कि ये सिद्धांत के मुताबिक काम नहीं कर रहा। इसलिए लगातार ट्रेंड सेटर्स की आवश्यकता ये बनी रहती है, इसीलिए, ठीक है ना। और राज्य के संदर्भों में, यदि कानून के संदर्भों में आप इस भूमिका को इस प्रकार देख सकते हैं कि न्यायपालिका वो ट्रेंड सेटर नहीं है, इस बात का परीक्षण करने वाली है कि जो कुछ हो रहा है वो सिद्धांत यानी कानून के मुताबिक है या नहीं है। और नहीं है तो रोकेगी, नहीं होने देगी। और कुछ बेवकूफ टाइप के लोग कहेंगे कि नहीं, वो तो सरकार यानी जिससे कानून बनाने की अपेक्षा है, कानून के, ठीक है, ट्रेंड के मुताबिक काम करने की अपेक्षा है, वो जो चाहे तो कर सकती, जो चाहे सो नहीं कर सकती। प्राइम मिनिस्टर है, सम्राट नहीं है, बादशाह नहीं है। और बादशाह जैसी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, यह समझ में नहीं आता, यह समझना ही नहीं है। तो कानून जानने की जरूरत है। पर अगर आप LLB पास होना लक्ष्य है तब कोई जरूरत नहीं, तब कतई जरूरत नहीं, भी बिल्कुल मान कर चलिए। और आप देख ही रहे हैं समाज में अनेकानेक लोग हैं जो कानून जानने का दावा कर रहे हैं, और कितना जानना है ये तो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता ये तो है नहीं, ये तो रोज नजर आ रहा है। अकेला वर्ग ऐसा है, अकेला फील्ड, अकेला क्षेत्र ऐसा है जिसको कुछ न जानो, तब भी जिंदगी पार। अकेला क्षेत्र, इवन डॉक्टर झोला छाप भले ही चाहिए हो, लेकिन वो भी दवाइयों के नाम, उनके फंक्शन ये जानता होता है, भले ही झोला छाप है, उसके पास कोई डिग्री नहीं। झोला छाप कहते किसको? जिसके पास डिग्री ये नहीं है, डिग्री नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? उसने सैद्धांतिक अध्ययन ये नहीं किया है। किसके बारे में? दवा और उसके प्रभावों के बारे में सैद्धांतिक अध्ययन इसी को तो कहते हैं। बीमारी के लक्षण, ठीक है, और दवा और उसके प्रभाव, इनका अध्ययन उसने नहीं किया, लेकिन फिर भी
वो दवाइयां भी जानता है, उनके प्रभाव भी जानता है और इलाज भी कर रहा है, तो वो कुछ जानकारी तो जरूर रखता है। और कानून एक अकेला ऐसा फील्ड है जिसमें कुछ न जानना, कुछ न जानना। कुछ न जानने का अर्थ यह कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, और जो कुछ तुम कर रहे हो वो कर सकते हो या नहीं। देखिए, जानकारी पूर्वक करना, ठीक है, और अनजाने में सही करना, दोनों बातों में फर्क है। आपने कुछ किया और सौभाग्य से वो सही था, यह अलग बात है, और आपने सही किया, यह दूसरी बात है। इसीलिए आप जब हमें पेपर दिखाने आते हो तो भले ही आप सेलेक्ट हो जाओ, इसके बाद भी हम कहते हैं तुम मूर्ख हो, तुम कुछ नहीं आता, क्योंकि तुम जो सेलेक्ट हुए वो तुम्हारी मेहनत नहीं है, तुम्हारे पूर्व जन्मों के, क्योंकि हम हिंदू मेथोडोलॉजी के मानने वाले हैं, इसलिए हम पूर्व जन्म में विश्वास ये करते हैं, तो ये आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का सुफल है कि तुम सेलेक्ट हो गए, क्योंकि तुम्हें उत्तर मालूम नहीं था। बल्कि हुआ ये कि जो उत्तर तुमने दिया सौभाग्य से वो सही था। तो ये स्थिति ठीक तो नहीं हो सकती। ठीक स्थिति तो यह है कि हम जानते हो कि जो कुछ हम कह रहे हैं यही ठीक है, यह हमें पता हो। तो अगर आप प्रश्नों के उत्तर नहीं देना चाहते, अगर आप ये चाहते हैं कि कानून में क्या लिखा है इसे बिना जाने आप काम चला ले तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, और हो सकता है बहुत अच्छा चले, ये भी हो सकता है। लेकिन एक चीज आत्मा के साथ न्याय करना यह होता है। कभी सोचिएगा कि क्या हम न्याय कर रहे हैं, हम जिस पोजीशन को एंजॉय कर रहे हैं क्या उस पोजीशन लायक हम हैं। और ईश्वर के दरबार में आपका मूल्यांकन होगा, आपका मूल्यांकन होगा कि आपने क्या किया। आप ये उदाहरण नहीं दे पाएंगे कि वो भी यही कर रहे थे, उनका तो कुछ नहीं हुआ, इस प्रकार के उदाहरण नहीं चलते। आपका मूल्यांकन होगा, आप जिस पोजीशन को एंजॉय करते थे क्या वो पोजीशन एंजॉय करने लायक आप थे। ये आकलन का विषय होगा। इसलिए बेहतर यह है कि कुछ करिए और जब पूछा जाए तो बताइए। पास होना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, 80% अंक लाना यह बड़ी बात नहीं है। 80% अंकों के लायक योग्यता धारित करना और फिर 80% अंक लाना, यह है बड़ी बात। 80% अंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से स्थिति यही है कि जिनके 80% अंक है, 80% अंक लायक योग्यता बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए पढ़े लिखों की भीड़ दिखाई देती है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं दिखाई देता। बीटेक डिग्री धारी बहुत हैं, इंजीनियर है ही नहीं। वकील बहुत हैं, लेकिन वकील है ही नहीं। डॉक्टर बहुत हैं, डॉक्टर है ही नहीं। और इसी स्थिति को क्या कहा जाता है कि नंबर 1 की कुर्सी हमेशा खाली है, आइए और बैठ जाइए, अपने में क्षमता तो पैदा करिए। नंबर 1 की कुर्सी हमेशा खाली है, क्षमता तो हो, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता नंबर 1 पे बैठने से। और इसी को साहित्यकार ऐसे कहते हैं कि इंसान को इंसान बनाया जाए, ठीक है। तो वकीलों को वकील बनाने की प्रक्रिया यह शुरू करनी पड़ रही है।
डॉक्टरों को डॉक्टर बनाने की प्रक्रिया ये शुरू करनी पड़ रही है। क्या मतलब है? इसलिए एक एक चीज याद चाहिए, कल बात करेंगे, देखेंगे, बिल्कुल ठीक से चाहिए।